जब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाता है तब कुदरत उसको अपनी कुदरत दिखाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस खौफनाक कहानी का नाम है द ग्रीन इन्फर्नो, हरे रंग का नर्क। चलिए शुरुआत करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है कुछ जोश से भरे कॉलेज के दोस्तों से, जो इस दुनिया की बुराइयों को खत्म करने और जंगलों को बचाने का एक बड़ा सपना देख रहे होते हैं। इन मासूमों को खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ी कंपनी अमेज़न के घने और खूबसूरत वर्षावनों को तबाह करने पर तुली हुई है। वहाँ अंधाधुंध और गैर कानूनी तरीके से खुदाई की जा रही है। इन स्टूडेंट्स के अंदर का इंसाफ जाग उठता है और वे सब मिलकर एक जैसा पहनावा पहने हैं। उनका प्लान बहुत सीधा और साफ था। वे सब वहाँ जाकर अपने मोबाइल फोन से लाइव वीडियो बनाएंगे और पूरी दुनिया के सामने उस लालची कंपनी के काले कारनामों का पर्दाफाश कर देंगे। वे बिना किसी डर के सीधे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां काम चल रहा था। जैसे ही वे वहां का माहौल देखते हैं, ये छात्र तुरंत अपने चेहरों पर नकाब चढ़ा लेते हैं। इसके बाद वे खुद को लोहे की भारी भरकम जंजीरों से वहां के मजबूत पेड़ों से बांध लेते हैं और पूरी दुनिया के लिए अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देते हैं। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। कंपनी के हथियारबंद सुरक्षाकर्मी और स्थानीय पुलिस के जवान गुस्से में उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। पुलिस वाले उन छात्रों को वहां से खदेड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन छात्रों के बदन पर लिपटी लोहे की जंजीरें उनके आड़े आ जाती। तभी अचानक वहां एक भयानक मोड़ आता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों में से एक लड़की, जिसकी पहचान उसके रसूखदार पिता की वजह से बहुत अहम थी, उसकी जंजीर में कुछ खराबी आ जाती और वह खुल जाती। सामने बंदूकें ताने खड़े सुरक्षा कर्मियों को देखकर उस लड़की की रूह कांप जाती है। उसका दिल हलक को आ जाता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि संकट की इस घड़ी में भी उसके अपने साथी उसकी जान की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने लाइव वीडियो को चमकाने में लगे रहते हैं। उस पल उस लड़की को अपने दोस्तों का वो स्वार्थी और खौफनाक चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वह अंदर तक टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ये लोग सिर्फ उसके रसूखदार पिता के नाम का इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। खैर, उस लड़की के पिता के रुतबे के डर से कंपनी आखिरकार घुटने टेक देती है और उनका यह मिशन कामयाब हो जाता है। जल्द ही वहां की सेना हरकत में आती है और इन सभी को वापस भेजने के लिए एक प्राइवेट विमान का इंतजाम किया जाता है। विमान के अंदर का नजारा देखने लायक था। सभी छात्र अपनी इस बड़ी जीत पर खुशी से झूम रहे थे, चिल्ला रहे थे। संयुक्त राष्ट्र ने भी उनके वीडियो को पूरी दुनिया में शेयर कर दिया था। लेकिन जब सब अपनी जीत के जश्न में डूबे थे, तभी हवा में एक ऐसा खौफनाक हादसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक विमान के इंजन में एक जोरदार धमाका होता है और पंखों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है और वह सीधे जमीन की तरफ गिरने लगता है। इस भयानक दुर्घटना में पीछे बैठे दो छात्र मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। कुछ समय बाद जब बाकी लोगों की आंखें खुलती हैं, तो वे खुद को मलबे के बीच पाते हैं। सामने देखने पर पता चलता है कि विमान के पायलट की भी इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब वे सब एक अनजान और बेहद खतरनाक जंगल के बीचों बीच पूरी तरह अकेले और बेबस हो चुके थे, जहां मौत हर कदम पर उनका इंतजार कर रही थी। सभी के दिलों में एक गहरी बेबसी और लाचारी का सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन अभी इस तबाही का गम मनाने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि वे लोग यह तक नहीं जानते थे कि वे इस वक्त दुनिया के किस कोने में पड़े और इस भयानक नरक से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तभी अचानक उस टूटे हुए प्लेन के मलबे में एक और जोरदार धमाका होता है। उसी अफरा तफरी के बीच वहां मौजूद एक सुनहरे बालों वाली लड़की को घने जंगल के बीच थोड़ी दूरी पर एक साया हिलता हुआ दिखाई देता है। वह साया किसका है, यह सोचने का उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। इसलिए जान बचाने की उम्मीद में बाकी सभी लोग भी बिना सोचे समझे उस परछाई के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अगले ही पल उनके साथ एक और भयानक खेल हो जाता है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाए या कहीं छिपने की जगह ढूंढते, अंधेरे में छिपे शिकारियों ने उन पर नशीले तीरों की बौछार कर दी। वे जहरीले तीर लगते ही सब के सब वहीं बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। जब उस रसूखदार लड़की की आंखें खुलती हैं, तो वह डर के मारे कांप उठती है। वह खुद को एक बेहद अजीब और अनजान जगह पर पाती है। उसके आसपास खड़े लोग एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह थी कि उस पूरे इलाके में इंसानों की कटी फटी लाशें और हड्डियां लटी हुई थी। अब जाकर उन कॉलेज के छात्रों के दिमाग में ये खौफनाक सच्चाई बैठती है कि वे किसी
साधारण जगह नहीं बल्कि आदमखोर जंगली आदिवासियों के इलाके में आपस जिन्होंने इन्हें अपना शिकार बना लिया है। तभी वहाँ उस कबीले का सरदार आगे आता है। वो बिना कोई वक्त गवाए अपने आदमियों को इशारा करता है कि बाकी बचे हुए लोगों को लोहे के पिंजरे में ठूंस दिया जाए, लेकिन उनमें से एक मोटे लड़के को वे बाहर ही रोक लेते हैं। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाए। वो बेरहम सरदार बिना एक पल सोचे अपने हाथों से उस तड़पते हुए मोटे लड़के की दोनों आंखें बाहर निकाल लेता है। हद तो तब हो गई जब वो आदमखोर बड़े मजे से उन आंखों को चबा लेता है। बाकी सारे कैदी पिंजरे से ये खौफनाक मंजर देख रहे होते हैं। तभी उनका लीडर आगे बढ़ता है और तड़पते हुए लड़के के हाथ पैर काट डालता है। इसके बाद वे जंगली उस लड़के के शरीर के टुकड़ों पर अपने अजीबोगरीब मसाले और चटनी मलते हैं और उसे धधकती हुई भट्टी पर भूनने के लिए रख देते हैं। कुछ ही देर में उस बदनसीब के मांस के भुनने की महक पूरे गांव में फैल जाती है। करीब 3 घंटे बीतने के बाद कबीले के सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उस लड़के के मांस को आपस में बांट कर खाने लगते हैं। पिंजरे के अंदर बंद छात्र खौफ के उस चरम पर थे जहां रोने के लिए आंसू भी सूख चुके थे। डर का आलम ये था कि उनमें से एक लड़की की तो दहशत के मारे वही पैंट गीली हो जाती है। हालांकि इस वक्त अपनी इज्जत बचाने से ज्यादा जरूरी अपनी जान बचाना। जैसे जैसे रात गहराती है वो आदमखोरों का कबीला धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब पिंजरे के आसपास सिर्फ गिने चुने पहरेदार ही गश्त लगा रहे। सन्नाटा छाते ही उस ग्रुप का लीडर रोते हुए एक ऐसा कड़वा सच उगलता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि वे सब आज जिस मौत के मुंह में खड़े हैं उसकी वजह कोई पर्यावरण को बचाना नहीं था। असल में वो लीडर एक दूसरी विरोधी कंपनी से मोटी रकम खा चुका था। आज साइट पर जो कुछ भी नाटक हुआ वो सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों के बीच की गंदी बिजनेस वॉर थी जिसे असली रूप देने के लिए इन मासूम छात्रों का इस्तेमाल किया गया था। लीडर की इस गंदी करतूत के बारे में सुनते ही पिंजरे में बंद बाकी दोस्तों के होश उड़ जाते। उन्हें समझ आता है कि जिसे वो अपना सबसे पक्का दोस्त और हीरो समझ रहे असल में वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उन सबका खून खौल उठता है और सबका दिल करता है कि अभी के अभी इस धोखेबाज का गला दबा। लेकिन इस वक्त आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि दुश्मन बाहर खड़ा उनकी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वो सुनहरे बालों वाली लड़की आसपास देखी है और उसे लगता है कि पहरेदार थोड़े सुस्त पड़ चुके हैं। उसे लगता है कि पिंजरा तोड़कर भागने का ये सबसे सही मौका है, लेकिन अफसोस ये उसकी सबसे बड़ी भूल। आदमखोर जंगली भले ही सोते हुए दिख रहे हों, लेकिन उनका ध्यान अपने शिकार पर से एक पल के लिए भी नहीं हटता। अगले दिन सुबह सुबह जब उस अमीर लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कबीले का एक छोटा बच्चा उसके बिल्कुल पास खड़ा है। वो बच्चा बड़ी हैरानी से उस लड़की के गले में लटक रही एक सीटी को घूर रहा था। बच्चा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लड़की को लगता है कि इस बच्चे से दोस्ती करने का यह अच्छा मौका है, इसलिए वो उस बच्चे के सामने ही उस सीटी को जोर से बजाती है। सीटी की वो आवाज सुनकर वो छोटा बच्चा एकदम दंग रह जाता है और ध्यान से उसे देखने लगता है। लेकिन तभी सीटी की आवाज सुनकर कबीले के बाकी आदमखोर वहां दौड़े चले आते हैं। वे उन लड़कियों के कपड़े तक उतार देते हैं और अपने अजीब तरीकों से यह चेक करने लगते हैं कि क्या यह लड़कियां उनके कबीले के लिए बच्चे पैदा कर सकती हैं या नहीं, ताकि उनका खानदान आगे बढ़ सके। खुशकिस्मती से वो अमीर लड़की इस टेस्ट में उनके हिसाब से सही नहीं बैठती, इसलिए वे उसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगले ही पल आदमखोर उसकी तरफ एक जहरीला तीर चलाते हैं और वो लड़की पल भर में बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की आवाज का फायदा उठाकर बचे हुए दोस्त फिर से एक बार जान बचाकर भागने का प्लान बनाते हैं। इस बार उनका एक घुंघराले बालों वाला साथी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। वो अपना मोबाइल फोन दूर जंगल में फेंक देता है ताकि फोन की आवाज सुनकर पहरेदार उस तरफ भागे। उनका यह प्लान काम कर जाता है। जैसे ही गार्ड उस तरफ जाते हैं वो सुनहरे बालों वाली लड़की तुरंत पिंजरे से निकल जाती है और नदी किनारे खड़ी एक छोटी नाव की तरफ पूरी ताकत से दौड़ने लगती है। लेकिन क्या इस नरक से निकलना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अगले ही दिन हम देखते हैं कि उस सुनहरे बालों वाली लड़की को आदमखोर फिर से पकड़कर कबीले में ले आते हैं। उसके पूरे जिस्म पर अजीबोगरीब रंगों से भूतिया पेंटिंग्स बनी हुई। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस लड़की को खुद याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या दरिंदगी हुई है। उसके साथ ही उसे संभालते हैं और कहते हैं कि ठंडा दिमाग रखो। तभी वहाँ वही छोटी बच्ची फिर से उनके लिए थोड़ा खाना लेकर आती है। उसे देखकर वो लड़की
एक बार फिर अपनी सीटी बजाती है। हालांकि वो बच्ची खाना देकर तुरंत वहाँ से चली जाती है, लेकिन लड़के को ये समझ आ जाता है कि इस बच्ची का दिल साफ है और ये उन बाकी दरिंदे आदमखोरों जैसी बिल्कुल नहीं है। इस बीच बचे हुए दोस्त समझते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो पहले अपनी जान में जान लानी होगी, इसलिए वे उस आदमखोरों के दिए खाने को ही मजबूरी में खाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी की सख्त जरूरत थी। अगर उन्होंने अभी हिम्मत हारी तो अगला नंबर उनका ही होने वाला था। भूख और मजबूरी में ये कॉलेज के छात्र बिना किसी शक के उस खाने को खाने लगते हैं, लेकिन तभी खाना खाते खाते उनमें से एक लड़की को अपनी कटोरी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे उस मीट के टुकड़े पर अपने ही एक साथी का टैटू नजर आता है। असल में वो सुनहरे बालों वाली लड़की कभी इस जंगल से भाग ही नहीं पाई थी। आदमखोरों ने उसे रास्ते में ही दबोच लिया था और उसका मीट बनाकर इन सबको परोस दिया था। ये खौफनाक सच जानते ही